सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज का विषय है वास्तु। प्राय सभी लोग वास्तु नाम सुना होगा, पर शायद कम लोग ऐसे होंगे जिनको ये मालूम होगा कि एक्चुअल में ये वास्तु कहाँ से शुरू हुआ और क्या है ये वास्तु और इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो आज तीनों विषय में जानेंगे। मैंने एक कार्यक्रम में बताया था हमारे 3 प्रकार के भाग्य हैं। एक ईश्वरीय भाग्य जो अपने हाथ में नहीं है, दूसरा है अपने कर्मों का भाग्य, वो आपके हाथ में है, और तीसरा है वास्तु द्वारा प्राप्त भाग्य। ये 100% आपके अपने हाथ में है, जिसको आप कुछ प्रयासों से अपने फेवर में कर सकते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि वास्तु है क्या। एक बार भगवान शंकर ने एक लंबी तपस्या करी। तपस्या करने के उपरांत जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उससे जल की बूंद एक गिरी और उससे एक आकृति ने जन्म लिया। आकृति दिन पर दिन बड़ा होता गया। इतना विशाल हो गया वो कि उसको देख के राक्षस और देवता डरने लगे। वह सब भगवान शंकर के पास आए और उनको बोला कि ये तो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, इसको देख के डर लगता है, भय लगता है, कोई उपाय करिए। तो तब भगवान शंकर ने बोला कि आप राक्षस और देवता दोनों मिलकर इसको पृथ्वी पर उल्टा करके पटक दें। उसके बाद ये द्वारा वहां से नहीं उठेगा, ना ही ये बढ़ेगा। तो राक्षस और देवताओं ने मिलकर उस आकृति को पृथ्वी पर पटक दिया। जब उसको पटका गया तो उसका जो सर जो था वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ गया। आप इस आकृति में देख पाएंगे। अब जब उसको इस प्रकार डाला गया तो उसने भगवान शंकर से प्रार्थना करी कि मैं तो आपकी बूंद से ही बना हूं, मुझसे क्या गुनाह हुआ जो मुझे इस प्रकार की सजा दी गई। तब भगवान शंकर ने उसको एक आशीर्वाद दिया कि आज से तेरी पूजा वास्तु पुरुष के नाम से होगी। उसके कुछ सिद्धांत बनाए गए। चाहे आप मंदिर बनाइए, चाहे आप घर बनाइए, ऑफिस बनाइए, दुकान भी बनाइए, जहाँ पे भी वास्तु के नियमों का पालन किया जाएगा वहाँ पे सुख शांति होगी, समृद्धि होगी, बीमारियां नहीं आएंगी, सब मांगलिक कार्य होंगे। और जो वास्तु के अनुसार नहीं बनेगा वहाँ पे नाना प्रकार की परेशानियां आएंगी, बीमारियां आएंगी, कार्य नहीं होंगे, प्रोग्रेस नहीं होगा। तो वो सिद्धांत क्या बनाए गए थे वो भी मैं आपको अगले कार्यक्रम में बताऊंगा। तो अब होता क्या है कि यदि हमारा घर, दुकान, ऑफिस, कार्य करने की कोई भी जगह है वो वास्तु अनुसार नहीं है तो अनेकों प्रकार की समस्याएं आती हैं। जैसे हमारा मंदिर नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, किचन साउथ ईस्ट में होना चाहिए, मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में होना चाहिए, बच्चों का कमरा सब ईस्ट में होना चाहिए। तो ये सब वो दिशाएं हैं जिनका हमें पालन करना होता है। अब यदि गलती से हमने नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना दिया तो उस सूरत में क्या होगा, घर के अंदर जो बरकत होनी चाहिए वो बंद हो जाएगी, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होगा, निरंतर अड़चनें आनी शुरू हो जाएंगी। तो कहाँ पे क्या होना चाहिए ये मैं आपको अगले कार्यक्रम में बताऊंगा। होता क्या है, गलत निर्माण से नेगेटिव एनर्जी बननी शुरू हो जाती है। तो जब वो नेगेटिव एनर्जी बनेगी
तो डेफिनेट कार्य रुकेंगे, हमारे बाधाएं आएंगी। तो किस प्रकार हमारी नेगेटिव एनर्जी बनती है और कैसे हम उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके लिए आप कल का कार्यक्रम अवश्य देखिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।